कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हिंदी पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर साल भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में मथुरा के राजा उग्रसेन थे। उनके पुत्र का नाम कंस था और पुत्री का नाम देवकी। उसके आतताई पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतारकर स्वयं मथुरा का राजा बन गया था। देवकी का विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी के साथ हुआ था। एक दिन कंस ने आकाशवाणी सुनी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए देवकी और वासुदेव को मथुरा के एक कारागार में उसने बंद कर दिया। एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बच्चों को मार डाला। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय घनघोर बारिश हो रही थी तथा चारों तरफ घना अंधकार छाया हुआ था। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब कारागार के द्वार स्वतः ही खुल गए। सभी सिपाही निद्रा में थे। वासुदेव के हाथों में बंधी बेड़ियां भी खुल गई थी। तब वासुदेव ने अपने नवजात शिशु को गोकुल के निवासी नंद के घर छोड़कर उनकी संतान लेकर मथुरा चले आए। जब कंस इस नवजात शिशु को मारने का प्रयास कर रहा था, शिशु बालिका देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होकर चेतावनी देती हैं कि उसकी मृत्यु इस धरती पर आ चुकी है। इस तरह कृष्ण का पालन पोषण यशोदा तथा नंद के गृह गोकुल में हुआ तथा आगे जाकर वह द्वारका के राजा बने तथा कंस का वध कर अपने माता पिता को उसकी गिरफ्त से मुक्त किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। मंदिरों में झांकियाँ सजाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। इस दिन देश के कई जगहों पर दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है तथा विजेता टीम को इनाम भी दिया जाता है। भगवान कृष्ण ही ऐसे देवता हैं जिनके मंदिर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। इसलिए भारत के साथ साथ विदेशों में रह रहे भारतीय लोग भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को उत्सव की तरह मनाते हैं।